वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज का लेक्चर है एग्रीकल्चर इन इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रह चुके थे, हमने वो चाहा कि हम वो कंप्लीट करेंगे और आपके सामने वो लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। जी हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री PDF नोट्स। जी हाँ, फॉर फ्री PDF नोट्स। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम अपलोड करते हैं PDF नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया। जी हाँ, एग्रीकल्चर जिसे बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो 80% हमारी जो 75% से ऊपर जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर जो है, एक यहाँ पे एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी विच इंक्लूड्स। जी हाँ, देखिए एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है सिर्फ आपको जाके खेत में हल जोतना है, ट्रैक्टर चलाना है या बाकी कोई काम करना है, प्लॉइंग करना है। उसे खाली एग्रीकल्चर नहीं कहती, उसमें फार्मिंग भी आता है, एनिमल रियरिंग भी आता है और फिशिंग भी आता है। यानी 3 भाग है इसमें। आपने अगर जो है वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स अगर किया तो वहाँ पे वो भी एग्रीकल्चर में आता है, फिशिंग भी एग्रीकल्चर में आता है, फार्मिंग भी एग्रीकल्चर का एक हिस्सा है। उसके साथ साथ मैंने आपसे एक जो लेक्चर है हमने ऑलरेडी आपके सामने रखा है कि खरीफ क्रॉप्स किसे कहते हैं और रबी क्रॉप्स किसे कहते हैं, जैद क्रॉप्स किसे कहते हैं। याद रख लीजिएगा, जैद क्रॉप्स शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ क्रॉप्स है। जी हाँ, शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ क्रॉप्स जैद क्रॉप्स, शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ क्रॉप्स रबी क्रॉप्स, जिन्हें विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। जी हाँ, विंटर क्रॉप्स याद रख लीजिएगा, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे आपका रिकेप हो जाएगा। खरीफ क्रॉप्स को कहा जाता है मॉनसून क्रॉप्स। जी हाँ, मॉनसून क्रॉप्स, मॉनसून क्रॉप्स, क्योंकि ये हम उसी टाइम पे लगाते हैं जब यहाँ पे इंडिया में मॉनसून सीजन स्टार्ट होता है। तो जी हाँ, जैद क्रॉप्स को और एक नाम भी दिया जाता है समर क्रॉप्स। समर क्रॉप्स इन्हें कहा जाता है, विंटर क्रॉप्स इन्हें कहा जाता है, रबी क्रॉप्स को कहा जाता है और खरीफ क्रॉप्स को कहा जाता है मॉनसून क्रॉप्स। जी हाँ, इसलिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है, सी अवर प्रीवियस लेक्चर ऑन क्रॉप्स। उसके साथ साथ अब हम बात करेंगे फार्मिंग की। पहले हमने कहा ना कि फार्मिंग किस तरह की होती है, तो हमें वही जानना है कि फार्मिंग क्या क्या फार्मिंग होती है। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे, इट इज़ practiced by the tribal groups in forest areas। ये कौन लोग यूज करते हैं? जो ट्राइबल लोग होते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं, आप खुद समझ सकते हो। ये इस तरह से हम कह सकते हैं ट्राइबल्स, ये ट्राइब होता है, छोटे छोटे गाँव होते हैं, ये विलेजेस होते हैं, लेकिन ये ट्राइब्स होते हैं। ट्राइब्स का मतलब है कि ये उतना उनके पास ना इनके पास उतनी फैसिलिटीज़ होती है, ना उनके पास, ये बैकवर्ड क्लासेस होता है। जी हाँ, ट्राइबल्स। तो आप इतना जान सकते हो। इम्पॉर्टेंट इसमें ये वाला है, यहाँ से ये क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांसेस है किसी भी एग्जाम में। जी हाँ, किसी भी एग्जाम में आप सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किसे कहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर उसे कहते हैं, इट इज़ प्रैक्टिस्ड बाय द ट्राइबल ग्रुप्स इन फॉरेस्ट एरियाज। ये कौन प्रैक्टिस कर लेता है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, ये कौन प्रैक्टिस कर लेता है, एक बार फिर आप जान लीजिएगा कि ट्राइबल ग्रुप्स इन फॉरेस्ट एरियाज में। क्योंकि ये जो ट्राइबल लोग हैं, ये कहाँ पे रहती है? ज़्यादातर फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं और ये प्रैक्टिस यही करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम इंडिया में किस तरह का जो वेरियस नेम्स ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। देखिए, हर इंडिया में इस वक्त 28 स्टेट से और यूटीज़ भी 9 है। आप इसको चेक कर लेना, क्योंकि JNK एक अलग यूटी बनी और लद्दाख उसके साथ साथ अलग यूटी बनी। तो पहले 7 थी और अब 2 ऐड हो गई तो 9 हो गई। तो ये इम्पोर्टेंट था, तो आप इसको भी चेक कर लेना। इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे कि हर स्टेट में अलग अलग नाम दिया जाता है। जी हाँ, असम में भी, जो कि एक ट्राइबल एरिया है, दूर देहातों में जो लोग होते, केरला में भी ट्राइबल एरिया है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इन स्टेट्स में इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इन स्टेट्स में ज़्यादा ट्राइबल लोग पाए जाते हैं।
इन स्टेट्स में ज़्यादा ट्राइबल लोग पाए जाते हैं। और इनकी, जी हाँ, इनकी जो एक तरह से शिफ्टिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है इनका, तो हम वो पढ़ लेते हैं। आसाम में इसका नाम क्या दिया जाता है? जूम। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को आसाम में क्या कहा जाता है? जूम। याद रख लीजिएगा, आसाम में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कहा जाता है जूम। आगे बढ़ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरला में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कहा जाता है पूनम। जी हाँ, केरला में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कहा जाता है पूनम। उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को? पोडू। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को पोडू कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पे साथ में एक और इम्पॉर्टेंट है, ओडिशा को, ओडिशा में जो लोग रहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो करते हैं ट्राइबल्स, वो भी कहते हैं पोडू। जी हाँ, वो भी किसे कहते हैं? पोडू। किसे कहते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। यहाँ पे बात करते हैं हम अब मध्य प्रदेश की, एमपी की। जो बीवार है, मर्शन है, पेंडा है, बीरा, यहाँ पे ज़्यादा नामस दिया जाता है जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। मध्य प्रदेश में पहला बीवार है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीवार किस स्टेट में नाम दिया जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, तो आप मध्य प्रदेश दे सकते हो। आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि मर्शन किस स्टेट में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की जाती है? मध्य प्रदेश में। पेंडा किस स्टेट में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है? और मध्य प्रदेश की। और बीरा किस स्टेट की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है? जो ट्राइबल्स करते हैं वो मध्य प्रदेश की है। एक बार फिर इसमें आप थोड़ा सा नज़र मार लीजिएगा। आसाम जूम, केरला पूनम, और आंध्र प्रदेश ओडिशा पोडू। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश का बीवार है, मशन है, पेंडा है और बीरा है। आगे बढ़ लेते हैं। इन शिफ्ट आज अब ये थोड़ा सा आपसे मैंने कहा था कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता क्या है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ए पीस ऑफ लैंड ऑफ फॉरेस्ट इज cleared mainly by tribal people by felling and burning of trees and crops are grown. ड्राई पेड़ी, अब देखिएगा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने देखा होगा यहाँ पे, ये मान लो आप प्लांट्स है, यहाँ पे जंगल है, ये जंगल है, ये ट्रीज है, यहाँ पे ये ट्रीज है। ये क्या करते हैं ये ट्राइबल लोग? इन ट्रीज को सबको गिराते हैं, इनको जलाते हैं और वहाँ पे एक ज़मीन तैयार करते हैं, लैंड, पीस ऑफ लैंड तैयार करते हैं। और उस पीस ऑफ लैंड में क्या करते हैं? क्रॉप्स और ग्रोन, वहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे क्रॉप्स और सोन, क्रॉप्स और सोन, क्रॉप्स लगाए जाते हैं, बीज लगाए जाते हैं। कौन कौन से हो सकता है? आपको ये आएगा क्वेश्चन कि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसमें कौन कौन से जो है क्रॉप्स लगाए जाते हैं? ड्राई पेडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बक वीट दूसरा, मेज तीसरा है। स्मॉल मिलेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल मिलेट्स कहाँ पे ग्रोन किया जाता है? स्मॉल मिलेट्स आर ग्रोन इन ट्राइबल एरियाज बाय यूजिंग ये ना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। उसके बाद टबैको, शुगर, देखिएगा वेरी वेरी, शुगर केन भी इसमें लगाया जाता है, यानी शुगर केन भी उगाया जाता है। आर ग्रोन अंडर दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, विच इंडियन स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ, विच इंडियन स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, विच इंडियन स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? जी हाँ, तो ये जो क्रॉप्स है ये याद रख लीजिएगा। इनका एक बार फिर से नोट्स बना के हम आपको सेंड करेंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल जो है वो है, हमारा टेलीग्राम चैनल है ड्रीम हाई अकेडमी, JK SSB JK PSC। वहाँ पे जाके आप वो हासिल कर सकते हो और वहाँ पे हम आपको ये देंगे। लेकिन आपका ये उस तक इंतज़ार नहीं करना, तब तक आप इसको रिपीट करते अपना नोट्स बना लेना। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। अब इसमें एक तरह की फार्मिंग आती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या है? इन रीजन्स वर द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज बिग। इंटेंसिव फार्मिंग कहाँ पे की जाती है? जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है? ज़्यादा है, लेकिन लैंड क्या है? लेस से। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन। जी हाँ, ये फार्मिंग की जाती है, इंटेंसिव फार्मिंग वहाँ पे की जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन ज़मीन क्या है? कम है, और वहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। एग्रीकल्चर इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मैनुअल लेबर। याद रख लीजिएगा,
इंटेंसिव फार्मिंग में मैनुअल लेबर लगता है, यानी हाथों से ज़्यादा काम किया जाता है। क्यों काम किया जाता है हाथों से? क्योंकि एक तो बट लैंड इज, जी हाँ, लैंड इज लेस। जब आपके पास ज़मीन कम होगी तो ऑब्वियसली बात है, तो मैनुअल लेबर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे एक्सटेंसिव फार्मिंग। अब यहाँ पे एक्सटेंसिव फार्मिंग की बात करते हैं हम। एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या चीज़ है, क्या यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम। This type of agriculture is practiced in regions where population size is small and land is big। देखो, इंटेंसिव में क्या है, उल्टा है। इंटेंसिव में लैंड ज़्यादा कम होता है और पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और वहाँ पे मैनुअल क्या किया जाता है, काम किया जाता है मैनुअली। लेकिन एक्सटेंसिव में क्या है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में ये प्रैक्टिस किया जाता है वहाँ उन रीजन्स में वायर जहाँ पे पॉपुलेशन स्मॉल है, पॉपुलेशन बिल्कुल स्मॉल है, एंड लैंड इज़ एनफ, और बहुत ज़्यादा ज़मीन बहुत ज़्यादा है। और वो काम किससे किया जाता है एक्सटेंसिव फार्मिंग में? एक्सटेंसिव फार्मिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। एक्सटेंसिव फार्मिंग किसके हेल्प से होती है, किसकी मदद से होती है? मशीन्स के द्वारा होती है। तो ये था आज का लेक्चर। जी हाँ, आपने हमारा जो है उसका अच्छा फीडबैक आ रहा है। जो हम स्टार्ट कर रहे हैं MCQs की, यानी जो टेस्ट सीरीज़ आपको चल रही है, तो उसमें ज़रूर भाग लेना। यहाँ पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।